हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो ये है 2500 से 1750 ईसा पूर्व का। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? धोखा डी, ग्रीक्स की सभ्यता की। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये कहाँ तक विस्तृत थी? डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में स्थित था? राजस्थान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में? तो वो था सेलखेरी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी? ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे वो? बी, शहरी। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से। अगला देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो वो कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पतन नगर कौन सा था? तो ये कौन सा था? हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोथल। अगला देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? तो पैमाने की खोज कहाँ पे हुई थी? डी, मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, सॉरी, डी, लोथल। लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इनके जो वर्ग थे उनमें विभक्त था। 16 नंबर देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वो कौन सा है? तो 17 का हमारा आंसर है ए, केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? डी, 1921 में। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो युक्ति है वो सही है? कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। सी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए, उचित समतावादी। अगला देखते हैं, सिंध का नकलीस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? किसे कहा गया है? बी को, दास श्रमिक आधारित जो है उनको कहा गया है। अगला देखते हैं, सॉरी, सिंध का नकलीस्तान बाग हड़प्पा से तो किस पुरास्थल को कहा गया है? तो 21 का बी है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? 22 नंबर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो ये किस प्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। अगला देखते हैं, 23 नंबर में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका जो हड़प्पा जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा कालीबंगा गगड़। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला देखते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो ये किस स्थान पर मिला है? कालीबंगन से। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो ये इसका आंसर है ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में जो है बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसके समतुल्य मिलता है? आद्य शिव के। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, लोथल।
अब अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वो कौन सा पशु है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 33 का आंसर हो जाएगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? लोथल। अगला देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वो कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? लोग जो है लोहे से परिचित थे। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये स्थित है सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहाँ स्थित था? धौलावीरा। अगला देखते हैं हम, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसे हम लोग क्या बोलते थे? डी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घड़ों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? वो हैं दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? तो ये स्थित है 46 का हमारा आंसर सी, सौराष्ट्र। अगला देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इनकी पुरातात्विक खुदाई जो इनके प्रभारी कौन थे? बी, सर जॉन मार्शल। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताएं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं किस पे? मातृशक्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कौन स्थित नहीं है? कोटदोजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है? तो कौन सबसे पुरानी इमारत है मोहनजोदड़ो की? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में, हड़प्पाकालीन जो लोग थे नगरों में घड़ों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये थी ग्रिड पद्धति। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो वो कौन सी है? यह है शेर। अगला देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? डी, लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल संवर्धन का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से। अगला देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसे पुकारते थे सिंडन। अगला देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। सी, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातु का जो है हड़प्पावासी आयात करते थे? तीनों का, चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे इसका आयात? हिंदुकुश क्षेत्र के बंद कशा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन है? मुंडीकाक और सुतगोई, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी जो भी हैं इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। डी, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ए, मोहनजोदड़ो से। अगला देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है?
हड़प्पा। अगला देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? चानूदड़ों से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के परिदृश्य है? तो यह लोथल। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कहाँ हुई है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? सी चावल। कथन और कारण है। कथन क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जब विलुप्त हो गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब विलुप्त हो गए, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो 70 का आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। 71 का सी, दोनों कथन जो है वो सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 72 का हमारा आंसर हो गया सी। अगला देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 74 का हमारा आंसर है ए, शेर। चाणूद्र के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? ए, J.H. मैके ने। अगला देखते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसको देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल। दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। अब अगला देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या इसका आंसर है? बी, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं था? डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? डी, तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बी, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो क्या है? सी, शल्वसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किसमें मिली है सूचना? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन है सही क्रम? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव विजयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यह है गोधन। ऋग्वेद की किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण है उनकी संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक थी? तो शुल्ब सूत्र संबंधित है ज्योमेट्री से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? पंजाब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो गया हमारा ए। वेदों को अपरूपीय क्यों कहा गया है? तो इसे क्योंकि वेदों की जो रचना है देवताओं द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सी, नवा मंडल।
अगला देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था ये? पड़ोसनी। अगला देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो क्या थी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा हुआ है ये? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये थी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं और इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से, गायत्री मंत्र जो किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र जो मिलती है वो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है, तो निष्क क्या था? स्वर्णाभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषेध पुस्तकें हैं किसके ऊपर जो है उपनिषेध पुस्तकें हैं? दर्शन के ऊपर। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 41 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु। ए। उपनिषेध काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति शासक थे किसके? केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषेध से प्राप्त है? तो ये जो है कठोपनिषेध। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? 45 का अफगानिस्तान। ए। अगला देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो ये है सांख्य मीमांसा। भारत के किस स्थल से खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये? अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थानत्रीय में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो हमने इसे देख लिया है, किससे है? मीमांसा से। सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा आंसर? 51 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा क्या है? 54 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एक मंत्री परिषद थी। अगला देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह मित भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कब हुई है? 58 का हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का डी, लुहार। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, दूसरा और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? डी, अथर्ववेद। आर्य शब्द जो है इंगित करता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 63 का डी, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? डी, 10। अगला देखते हैं, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग
की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में यह सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन है वो? 69 का बी, शतपथ ब्राह्मण। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? 70 का हो गया बी, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है? बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में जो है यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ क्या है? 75 का हमारा आंसर हो गया। पवित्र जादू। सुमेलित करना है तो सुमेलित करने का हमारा आंसर है 26 का ए। 77 देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण में अष्टधाई के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। निम्न की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति हमारी प्राचीनतम है? इसका आंसर हो गया मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वो है इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? डी, अथर्ववेद। किस रचना में नाड़ी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयनी संहिता। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सुमेलित करना है तो 87 का हमारा आंसर हो गया ए। 88 में भी सुमेलित करना है, आंसर ए। परुसनी जो है वो रावी है। इसका सतुद्री, सतलज, अश्किनी, चिनाब और बिपाशा व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अगला हम लोग देखते हैं। सुमेलित करना है इसको। 90 का हमारा आंसर हो गया ए। 1 2 3 4। 91 का हमारा आंसर है, वो भी ए ही है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई व्यवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। अगला देखते 3 ऋण में शामिल नहीं है। तुम्हारा आंसर हो गया डी, मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? गिरवानी मिंदवांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ये हमारा आंसर हो गया चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो कहाँ ये? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाए जाते हैं? ऋग्वेद। अगला देखते हैं। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। अगला देखते हैं। सुमेलित करना है। 98 का हमारा आंसर हो गया ए। संगृहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप, प्रतिहारी, राजा प्रसाद का शिक्षक। रीत्य स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो किसे कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका हमारा आंसर हो गया सी, वरुण। 3 क्रमों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे कहा गया है? विष्णु को। अगला देखते हैं। सुमेलित करना है। 102 का हमारा आंसर हो गया ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अवेस्ता जो है ईरान से। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं थी? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे।
ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभा, कुरुमु। धर्म या रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है इसमें पूछा गया है, तो दोनों कथन सही हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था? सी, बीजे तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। कुंभा हो गया काबुल, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक और शत्रुधि सतलज। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 228। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि जो है कौन थे? पाणिनि के संस्कृति व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विजय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रघुगुण। हमारा तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल। चलिए इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहला का जो है उसका आंसर क्या है हमारा? सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो गया 1 का ए। अगला देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन था? कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये थी झेलम। किस प्रकार का मृदवान भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिस्कृत बर्तन। अगला देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? नंदवंश जो है उसके संस्थापक कौन थे हमारे? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो किन्हें कहा गया था? धनानंद को। प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण में पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारत भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत जीतने के बाद जो है उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो ये कौन थे? डेरियस या दारिबाहु प्रथम। हाइड्रोस्पेस या विदेशता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तुम्हारा इसका आंसर हो गया बी 1243। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तुम्हारा 18 का आंसर है ए। मगध, पटना और गया के क्षेत्र, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध और अवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिवज, राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चारों उसके कारण थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तुम्हारा आंसर हो गया सी। प्रधोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अभिलेख की साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसका आंसर है डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ, वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ, मुशल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था?
तो ये कौन थे? अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों एवं मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राज्य में जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। अगला देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये थे हमारे बिम्बिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है मगध साम्राज्य के बारे में? डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। अगला देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? नंदवंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक 6ठी ईसा पूर्व सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये कौन था? मगध। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं? सभी। निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो कौन नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा गया? बिम्बिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद। डेरियस दरबाहु प्रथम ने 516 ईसा BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? कौन नहीं थे? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? सृष्टिन। गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति जो उसका अर्थ क्या है? धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 51 का हमारा आंसर हो गया ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसने अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये कौन थे? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 54 का हमारा आंसर हो गया बी। कुरु हो गया इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिचित्र, कौशल हो गया साकेत, वत्स हो गया कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो कौन था? कौशाम्बी। अगला चैप्टर हम देखते हैं, धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? कहाँ से की थी? कुशीनगर। अगला देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? पाली। अगला देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ स्थित है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से थे? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है? किसका किया गया था? पाली।
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। अगला देखते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। किसमें प्रभाव डाला है बौद्ध धर्म ने? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? क्या समान नहीं है? अहिंसा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 43 का हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? कौन है? तो यह 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यह है हमारा 46 का बी, हिंद यूनानी। अगला देखते हैं। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? और वो है जैन धर्म। कथन क्या है? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो हमारा 49 का आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो क्या अंतर है? चैत्य पूज्य स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन थे ये? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है, संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे? केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो 55 का हमारा हो जाएगा आंसर सी। 1, 2, 3 तीनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? 56 का सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 57 का आंसर?
डी सबसे पहले होगा राजगीर, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था? तो 58 का हो जाएगा आंसर डी, किसी को भी नहीं। स्यादवाद सिद्धांत जो है, स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोगी उपनिषद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, कौन है? ये है हमारा नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और अर्धमगधी। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही हैं। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवड़न नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कथन क्या है? जैन धर्म के अहिंसा प्रबल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। 73 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों से ही आ रहे की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनवा राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका आंसर है नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर की ओर किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ये कब विभाजित हुआ था? इसका आंसर हो गया हमारा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 80 का हमारा आंसर हो गया है ए। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति शबकमीर, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। अगला देखते हैं, निम्न कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? 1, 2, 3 हिंदू, बौद्ध और जैन। बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो गया डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टोनेमी। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। 85 का आंसर हो गया हमारा ए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसकी स्थापना कहाँ की थी? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये कौन था? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत एक शब्द था जो कौन से धर्म से है वो जुड़ा हुआ था, तो वो जुड़ा हुआ था जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। अब देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्यों ने।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये हो गया सुधर्मन, बुद्ध के पिता, महामाया, बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी और विमाता, यशोधरा, बुद्ध की पत्नी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 96 का हमारा आंसर हो गया ए। कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। कौन सम्मिलित नहीं है? ई राहुल, बुद्ध के चचेरे भाई। आपको यह बताना है कि राहुल कौन थे। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य। कौन सम्मिलित नहीं है? तो 99 का डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 100 का हमारा आंसर हो गया ए। महाविनिष्क्रमण, गृहत्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 देशियों के कारण में बलती हुई है? क्या थे वो 4 भावना, वैराग्य भावना? तो 101 का हमारा आंसर हो गया ए। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। महाविवाद शास्त्र के रचयिता कौन थे? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। अगला देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्त्व या भविष्य के बौद्धिस्त्व किसे माना गया है? तो वो थे हमारा 106 का आंसर हो जाएगा मैत्रेय। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। 109 का हमारा आंसर हो गया ए। वज्रपानी, इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपानी, अवलोकितेश्वर। मंजूश्री, बुद्ध को प्रखर करने वाले। अमिताभ, स्वर्ग के देवता। भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से उत्तर की ओर की दिशा में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 115 का ए। नालंदा, कुमारगुप्त, औदंतपुरी, गोपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल, वल्लभी, भट्टारक। मैत्रेय वंश के थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? इसका आंसर हो गया 100 बाहुबली। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? कौन सा एक सही पूछा गया है? सी। वे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे जिसे इसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। वह आगतम बौद्ध ईसाई जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है वो? जातक। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक सत्य से। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? 123 कैंसर हो गया बी। 2 और 3। वेद प्रमाणीय के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 124 देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में कथन ए और बी सही है। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सा एक समानता है? ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है पाटलिपुत्र में स्थित। हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था?
चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? ये थी कारुआकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है कौन सा है? तो ये है मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये थे चाणक्य। सी। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में कौन सा था? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूर समितियों के बारे में। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासकों ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? मौर्य। अगला देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है 28 का आंसर है सी, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है 29 का हमारा आंसर हो गया प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था बना था किसका? लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 39 का हमारा आंसर हो गया सी। प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? 42 का आंसर हो गया ए, अशोक के द्वारा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक की किस शिलालेख में है? 13वां शिलालेख। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है और उन्होंने विकास किया? 1, 3, 4। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग जो है दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो 52 का हमारा आंसर है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। अशोक को जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है 53 का दूसरा और 13वां पुंथी का कथन क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार को प्रसार किया। तो 54 का हमारा आंसर क्या है? 54 का जो आंसर हो गया है वह ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख? मास्की में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में एक सेकंड। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा वक्तव्य गलत है? तो डी नंबर, ये स्थापित संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक के द्वारा किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो गया ए उत्तरापद तक्षशिला, दक्षिणापद स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पलिव्रता कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता है? एग्रोनोमी किसे कहा गया है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुरु पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो ये थे हमारे 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? तो कब से स्टार्ट होता है? बी आषाढ़ से जुलाई। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किसका किसका किया गया है? 1, 3, 4 और बी 1, 3, 4 और 5। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत से परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अत्यंत पॉलिश किए हुए एक आश्रम अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्रम के एकल टुकड़ों से दक्षित किया गया है उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह युक्ति किसकी है? मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो यह था 27 का डी कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा करता है कि किसी भी मानव, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठा शिलालेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? कौन बताता है? 79 का हमारा आंसर हो गया ए प्रादेशिक राज्यों का युक्तक। विष्टि क्या है? विष्टि हो गया बेगारी। अगला देखते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता क्या था? राज्य की भूमि से प्राप्त आय।
निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो 82 का हमारा आंसर हो गया स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश और सहगड़ा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ए और बी महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने मानसेरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 85 का खरोष्ठी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सारेकोना कंधार। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है क्या क्या शामिल है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस डिमिकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धत की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव कण्व। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो किसके पास काम किया था? पांचवा का आंसर है मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ये कौन था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारतीय और ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसका राज्य चिकित्सक था? कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? किंग गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा प्रथा जो था उसका शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? भारत के महान रेशम मार्ग? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? पैठण या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? डी। सबसे पहले आएंगे शुंग, उसके बाद सातवाहन, फिर गुप्त, उसके बाद चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीक। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 33 का आंसर हो जाएगा डी। अशोक प्रियदर्शी, कनिष्क देवपुत्र, उसके बाद खारवेल कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त विक्रमादित्य। सॉरी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत है जो कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो इसका आंसर हो गया डी।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत में राज किया था? शुंग वंश के बाद कौन आए थे राज करने के लिए भारत में? याद किया, कण्व ने। कण्व वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये थे पांचाल। 40 नंबर देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने? कुषाणों ने। कथन क्या है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन उन्होंने सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी। तो 41 का आंसर देख लेते हैं। सी ये सही परंतु आर गलत। 42। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली। 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गांधार शैली। अगला देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा महायान। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 44 का आंसर हो जाएगा सी चतुर्भुज संहिता। प्राचीन भारत का महान व्याकर पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? शक राजा रुद्ररामन द्वारा। किस राजा ने शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस जो भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? गोंदान फ्यूनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किसने जारी की थी? 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी कन्फ्यूशियस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंधों में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य थे बैक्ट्रिया। 4 धातुएं सोना चांदी तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या नाम दिया गया था? कषाणपन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? तमिल और चेरों ने। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? डी कोच्चिन। निम्न में से किस स्थान में पेरिपल्स ऑफ द इरेशियन सी में पोडाको नाम से संबोधित किया गया है? रिगमाडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था? मिनांडर। कुषाण का संबंधित है चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध धर्म होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 62 का हमारा आंसर हो गया ए। 63 ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि धारण की थी? केसर सीजर की उपाधि धारण की थी किसने? 64 का हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? डी उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? किसकी की थी? बृहद कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इनमें कौन सा कथन सही है? 67 में हो जाएगा डी केवल 3 सही है। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटा दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? डी महाचैत्र रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल ने किस वंश से संबंधित था? चेदी। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। 71 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 क्या सही है? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? कौन था वो? इसका आंसर हो जाएगा सी सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारी और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्कापियम।
निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब। संगम युग में उड़ियोर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कूड़ल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था? ममूलनार ने। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना तो 11 का आंसर हो गया ए। चेर, धनुष, चोल, बाघ, पांड्य, मछली। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका भी आंसर हो जाएगा 12 का ए। तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम, इलिंगो, मणिमेखलई, शीतले, सितनार, जीवक चिंतामणि, तिरुतक देवर। 13 नंबर का जो आंसर है उसको भी सम्मिलित करना है। इसका भी आंसर है ए। 14 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है संगमों को, और उनके आंसर जो है इसका आंसर भी 1 ही है। प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त्यम तोल्कापियर, तृतीय संगम नकीरर। कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो किसके बारे में ये कहा जाता है? अगस्त्य के बारे में। स्ट्रैबो के अनुसार संगम के युग के किस वंश के शासकों ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने। तिरुवुल्लुवर की रचना कूड़ल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमिका बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। इलंगो तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई। पुहड़ कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल। सम्मिलित करना है तो 22 का आंसर हो गया ए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों को पेट भर सकती है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ प्रेफरेंस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्बे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय। संगम काल साहित्य में कौन के और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा। निम्नलिखित में कौन सा संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना। 29 का जो आंसर हो जाएगा सी तोंडी और मुसरी। अगला देखते हैं गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला देखते हैं गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे किसके सामंत थे? कुषाणों के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ऐसा व्यक्ति कौन था? ये थे हमारे आंसर हो जाएगा 5 का सी आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। इतिहासकार वी एस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये कौन थे? 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से।
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह है। 13 का आंसर हो जाएगा नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किससे संबंधित है? एरन अभिलेख भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रबर्सन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कौन से गुप्तकालीन शासक है उसको कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? कहूम स्तंभलेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद। अगला देखते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। मेरोली दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 4वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फू कोकी की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के राज दरबार से जुड़े थे? 33 का आंसर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 34 का जो हमारा आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्ध में किया था? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का राज दरबारी था? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग को क्यों कहा जाता है? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। कला व साहित्य के क्षेत्र में के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा क्या कहा जाता है? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम किसने लिखा था? 40 का हमारा आंसर हो जाएगा टी। कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? 41 का सी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? 42 का आंसर हो जाएगा बी। उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्र का नाटक के नायक कौन थे? 46 का हमारा आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? 47 का हमारा आंसर हो जाएगा टी। प्रयाग। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष की बराबरी थी? कौन सा काल है जिसमें स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? 49 का हो जाएगा आंसर सी। चोल काल में। गुप्त काल में। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कौन से नाटक को कालिदास ने नहीं लिखा था? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। जानकी हरण। गुप्त वंश ने अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? 51 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 52 आते हैं। गुप्त वंश ने कितनी अवधि में शासन किया था? कौन सी अवधि में शासन किया था गुप्त वंश ने? 319 से 500। अब देखते हैं 53। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल के समय। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? 54 का आंसर हो जाएगा बी। गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है?
55 का बी अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये मिलता है 56 का आंसर हो जाएगा सी, एरन अभिलेख में। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम में लगाइए। तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, 1 2 3 4 5। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? 58 का आंसर हो जाएगा ए, बायना, भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त प्रथम। कथन क्या प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो यह था ताम्रलिप्त। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? 64 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? 65 का आंसर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग की है? तो 66 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुप्त युग। निम्न से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो 68 का हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। 69 वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? 70 का सी, चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 71 का सी, रामगुप्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित करना है। तो 72 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सूची को सूची तो सम्मिलित कीजिए। 73 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 74 इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त हो गया, महाधिराज, समुद्रगुप्त, अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत, स्कंदगुप्त, सक्रोपम। 75 देखते हैं। इसकी 75 का आंसर हो जाएगा ए। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों में धर्म विजय की थी? 76 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। सभी राजाओं को काट फेंकने वाला की उपाधि धारण किसने की थी? सर्वरक्षो चता सर्वराजो चक्षिता की उपाधि किसने धारण की थी? 77 का आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? 78 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 79 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। एटी नंबर सुदर्शन जी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्य गुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। दूसरी मरम्मत किसने करवाई? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त ने। सम्मिलित करना है। 81 का आंसर हो जाएगा ये, कौन सम्मिलित नहीं है? 82 का आंसर हो जाएगा डी। 83 का देखना है। 83 में कौन सा है? ए। कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? 84 का आंसर हो जाएगा ए। 85 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? डी, मृतहारी मेघदूतम। सम्मिलित करना है। 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 87 मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल जो उसका संबंध किससे था? हुन से। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान किया था किसने? 89 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सॉरी 88 का हमारा हो जाएगा सी, मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो कौन था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकला के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त कला के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। अब देखते हैं गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश। थानेश्वर में वर्धन वंश या भूति वंश की स्थापना किसने की थी?
पुष्यभूति वर्धन ने। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो गया ये 3 नंबर का आंसर हो गया आपका बी। वर्धन वंश हो गया पुष्यभूति, मौखरी वंश का हो गया ईशान वर्मा, वकाटक हो गया विंध्य शक्ति, और मैत्रेय हो गया भट्टारक। कदम राज की स्थापना महेश्वरमन ने की थी, उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? 4 का आंसर सी वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? 5 का आंसर हो गया डी हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वानभट्ट। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? कौन आया था? हेनसांग। अब अगला देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो वानभट्ट जी किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। सकलोरनाथ पथनाथ किसे कहा गया है? 14 का बी हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का शासक कौन सा शासक बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का जो है समकालीन था? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए शशांक। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलब्धि में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? हर्षवर्धन। हेनसांग को कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। नागानंद के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन। आज भी हम भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियुकी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईसा पूर्व में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन ने। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? बी हेनसांग। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 14। हेनसांग के समनार्थ और महायान धर्म के प्रचार हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 में करवाया था? कन्नौज। कुंभ मेला को आरंभ कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आक्रमण को रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? 44 का आंसर हो जाएगा डी। 45 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी कालिदास। कथन हर्षवर्धन किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। 47 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है।
उसकी सही व्याख्या करता है। कौन सा सम्मिलित है? 48 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं 49 में। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारत स्वच्छता प्रेमी है। 49 का आंसर हो जाएगा सी, इंसान। अग्रहार का अर्थ क्या था? 50 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला करमुक्त भूमि। घंटी यंत्र, तुरा यंत्र का प्रयोग किया गया था खेती की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरोपति का अर्थ क्या था? ए, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भूराजस्व की जो सीमा थी वो क्या थी? 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विविध जो है प्राचीन भारत का वो, उसे देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? हेनजांग ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की थी? इनमें से किसी ने नहीं। आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या था? 4 का आंसर हो जाएगा सी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ। कब्र। किस पुस्तक को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वो पुस्तक का नाम है प्रश्नतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 6 का। सिक्के व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 58 ईसा पूर्व। अंकरवाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। निम्नलिखित में से किसको चालकोतलिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास वत्ता के लेखक कौन थे? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? अरिकमाडू। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं एवं जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, हरिशन हर्ष। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? 21 का आंसर हो जाएगा ए, रुद्ररामन के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडोकू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अरिकमाडू। ताम्रपाषाण पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? 23 का आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। 24 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। सुमेलित करना है। 25 का आंसर हो जाएगा ए, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मध्य प्रदेश। मालती माधव के लेखक कौन थे? भभूति। इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जा सकता है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, भभूति क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थ में किससे संबंधित है? 28 का आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? 31 का आंसर हो जाएगा सागोरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, 4321। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? 33 का आंसर हो जाएगा डी, खरोष्ठी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मणिग्रामम। पुलिकेशन प्रथम द्वारा बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा। 35 का आंसर हो जाएगा ए, 601। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सम्मिलित करना है सूची ए को सूची 2 से। 37 ए, चेर हो गया करियूर, वंचिचोल हो गया पुहर, कावेरी पट्टनम एवं उरियूर, पांडे हो गया कोई और मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
38 का आंसर क्या है विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? 39 का आंसर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र था किसका? 40 का आंसर हो जाएगा डी इन सभी का। कौन सम्मिलित नहीं है? 41 का डी जैन धर्म बाइबल। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक्साइज सम्मिलित नहीं है? 42 ए कर्पूर मंजरी हर्ष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या थी? 43 का आंसर हो जाएगा सी तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 44 का आंसर है सी 1, 3 और 4। प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। बोराबदूर किसका स्थल है? 46 का आंसर हो जाएगा बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।